हरे कृष्णा। आज का दिन बहुत खास है। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। हरि बोल। भक्तों के चरित्र को सुनने से हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है और हमारे अंदर भगवत प्रेम को प्राप्त करने की तड़प उत्पन्न होती है। चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में वृंदावन के षट गोस्वामी थे। उसी श्रृंखला में आगे जाकर महान आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए और उनके बाद नरोत्तम दास ठाकुर आए। नरोत्तम दास ठाकुर जी सीधे गोलोक धाम से यहाँ भेजे गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें यहाँ बुलाया था। जिस वर्ष चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हुआ था, उसी वर्ष नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीला कर रहे थे, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर कभी भी चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं, परंतु कई बार उनके स्वप्न में वह आए। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तब वह तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़े, परंतु उनकी इच्छा वहां जाने की नहीं थी, अपितु उनकी इच्छा रामकेली गांव जाने की थी, जहां उनके दो पार्षद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे। वह उन्हें नवाब की सेवा से निकालकर कृष्ण की सेवा में और कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रचार की सेवा में लगाना चाहते थे, जिस कारण वह रामकेली गांव निकल पड़े उन दोनों पर कृपा करने के लिए। खेतुरी गांव के पास पद्मा नदी है। जब महाप्रभु वहां पहुंचे पद्मा नदी के पास, तो दूसरी ओर खेतुरी गांव की ओर मुख करके बड़े ही प्रेम आवेश में आकर जोर जोर से कहने लगे, नरोत्तम नरोत्तम। नित्यानंद प्रभु ने समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। भक्तों को भी पहले से पता था, क्योंकि महाप्रभु से पहले भी कई बार कीर्तन में नरोत्तम नरोत्तम के नाम को वह सुन चुके थे। तब भक्तों ने अनुमान लगाया था कि कोई महान व्यक्ति या कोई महान भक्त बहुत ही शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। पर जब महाप्रभु ने रामकेली गांव में स्थित होकर पद्मा नदी के पास नरोत्तम नरोत्तम नाम को पुकारा और प्रेम आवेश में आकर वह ऐसे कीर्तन करने लगे कि उनमें भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे। आंसू मूसलाधार वर्षा की तरह बहने लगे और प्राय वह बेहोश हो गए। नित्यानंद प्रभु भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा कि पहले भी इन्होंने नरोत्तम कहा है, पर इस बार कहते हुए महाप्रभु में अलग ही भाव दिखाई दे रहा है। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पास में बुलाया और कहा, देखो नित्यानंद, पद्मा नदी के उस पार जो खेतुरी गांव है, यहाँ हमारे धाम में वापस लौटने से पहले एक महान भक्त प्रकट होने वाले हैं, जिनका नाम होगा नरोत्तम। यह मेरा नित्य सिद्ध पार्षद होगा। यहाँ पर प्रकट होकर यह हरिनाम संकीर्तन का रस इस तरह से चखेगा जैसे मैंने सिखाया है, और इसके बाद यह इस रस को चख के इस कीर्तन रस को सब जगह बांटेगा। कीर्तन में यह बड़ा ही निपुण होगा। आगे चल के यह जगह जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। और नित्यानंद, अब जब हम पद्मा नदी में स्नान करने जाएंगे, तो मैं पद्मा नदी के अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम जो मेरे हृदय में है, वो मैं प्रदान कर दूंगा। और जब नरोत्तम का आविर्भाव होगा, जब वह पद्मा नदी में स्नान करेगा, तब पद्मा नदी यही कृष्ण प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर को प्रदान करेगी। यह बात सुनकर नित्यानंद प्रभु बहुत आश्चर्यचकित हो गए। फिर सभी भक्तों ने कीर्तन किया व पद्मा नदी में स्नान करने की तैयारी की। उस समय नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को चेतावनी दी कि अभी चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में अपना कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। नदी में बाढ़ आ जाए तो कोई आश्चर्यचकित नहीं होना।
फिर सारे भक्त महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ स्नान करने गए और स्नान करते करते नदी में बहुत बाढ़ आ गई। उस समय पद्मा नदी की देवी बाहर आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं समझ सकती हूँ कि आप चाहते हैं कि इस कृष्ण प्रेम को मैं नरोत्तम को दे दूं। अवश्य आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगी, परंतु मैं नरोत्तम को कैसे पहचानूंगी? मैं कैसे जान सकती हूँ कि नरोत्तम मेरे जल में स्नान करने आया है? उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जल में स्नान करने आएगा, उस समय ऐसे ही तुम्हारे जल में बाढ़ आ जाएगी और जिस समय तुम आनंद से भर जाओगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि नरोत्तम तुम्हारे पास आया है। तब पद्मा नदी ने महाप्रभु को प्रणाम किया और नदी में वापस चली गई। इसके बाद नित्यानंद प्रभु से कहने लगे कि यह स्थान कितना सुंदर है, मैं यहाँ वापस आना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, जब नरोत्तम प्रकट होंगे तब तुम यहाँ वापस आओगे और उसका तुम मार्गदर्शन करोगे। उसी को तुम पद्मा नदी में ले जाओगे और कृष्ण प्रेम दोगे, मेरे हृदय का प्रेम प्रदान करोगे। इस तरह से सारे भक्त वहां से चले गए। महाप्रभु जिस वर्ष अपने धाम लौट गए, उसी वर्ष केतुरी गांव में नरोत्तम प्रकट हुए। उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और माता का नाम था नारायणी देवी। उनके पिता कायस्थ समाज के थे। वह सारे इलाके के बड़े राजा थे, बड़े धनी व्यक्ति थे, बड़े पुण्यवान भी थे। उस समय के वातावरण में सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे और सभी लोग समझ गए कि कोई विशेष जीव कृष्णानंद राजा और नारायणी देवी रानी के घर प्रकट हुआ है। फिर उनका नामकरण संस्कार आदि किया गया और नाम रखा गया नरोत्तम, जैसा कि महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। जब अन्न प्राशन का समय आया, तब एक बहुत अद्भुत घटना हुई। अन्न प्राशन के समय बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। चावल के 2 कण खिलाए जाते हैं। इस प्रथा के अनुसार बच्चे के सामने बहुत कुछ रखा जाता है, जैसे कि पैसा, सोना, चांदी, श्रीमद् भागवत या फिर भगवान का चित्र इत्यादि। इसके बाद बच्चा जिस तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो समझ लिया जाता है कि बच्चे का झुकाव किस तरफ होगा। जब पहली बार नरोत्तम जी को अन्न प्राशन के समय 2 कण खिलाए जा रहे थे, तो उन्होंने बड़ी घृणा से अपना मुंह फेर लिया। माँ ने बहुत कोशिश की, मगर इधर उधर मुंह करके नरोत्तम ने ग्रहण नहीं किया। वहां पर एक वैष्णव बैठे हुए थे जो महाप्रसाद लेकर आए हुए थे। भगवान कृष्ण के प्रसाद के 2 कण उन्होंने जैसे ही नरोत्तम की ओर बढ़ाया, नरोत्तम जी ने बड़े प्यार और प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। इससे सबको पता चला कि आगे चलकर यह बहुत भगवान का अच्छा भक्त होने वाला है। उनके माता पिता बहुत खुश हो गए। सभी को समझ आ गया था कि पहली बार नरोत्तम ने अन्न क्यों नहीं स्वीकार किया था, क्योंकि वह कृष्ण प्रसाद नहीं था। नरोत्तम जी को पाठशाला भेजा गया। वह बहुत बुद्धिमान थे, बहुत जल्दी पाठशाला के सभी विषयों को और धार्मिक विषयों को समझ गए। उनके गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्णदास। वह महाप्रभु की लीलाओं को रोज सुनाते थे। यह उनका एक रोज का कार्य था और बालक नरोत्तम वहां जाकर बड़े प्रेम भाव से कृष्णदास जी की कथा का श्रवण करते थे। इन कथाओं से नरोत्तम जी बहुत प्रभावित होते थे। उस समय से ही चैतन्य महाप्रभु के लिए उनके मन में तीव्र प्रेम जागृत हो गया, जिसे सुनकर वह बड़े होने लगे। एक दिन रात में उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और कहा कि नरोत्तम, अभी जाओ और पद्मा नदी में स्नान करो, और जब तुम स्नान करोगे तो महाप्रभु का कृष्ण प्रेम पद्मा नदी तुम्हें प्रदान करेंगी। तुरंत नरोत्तम उठे और पद्मा नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने पद्मा नदी में प्रवेश किया, तुरंत ही उन्हें एक विशेष अनुभव हुआ। इस तरह से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। ये वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े और फिर उन्होंने महाप्रभु के दिव्य रूप का दर्शन किया। महाप्रभु ने आकर
नरोत्तम को आलिंगन किया। ऐसा लगा कि जैसे महाप्रभु के हृदय से नरोत्तम के हृदय में कृष्ण प्रेम स्थानांतरित हो गया।